हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमी टॉक्स बाय नेहा कामरा। हमने एक चैप्टर शुरू कर रखा था मेटल एंड नॉन मेटल। अगर किसी ने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि ये वाली वीडियो उसके आगे ही कंटिन्यू होगी। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमने उस वाले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन है मेटल की किसी एसिड के साथ में। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, मेटल की रिएक्शन करवानी है एक एसिड के साथ में। ठीक है, व्हेन ए मेटल इज इमर्स्ड इन एसिड इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। जब हम किसी भी मेटल को एक एसिड में इमर्स करके रखते हैं तो वो क्या है, छोटी होती जाती है, क्योंकि वो क्या है, रिएक्शन कंटिन्यू होगी तो मेटल का जो साइज है वो छोटा होता जाता है। हम क्या है, गैस बबल को भी देख सकते हैं। गैस बबल्स कैन आल्सो बी डिटेक्टेड एट द सेम मोमेंट। हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्म्ड। क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं और सोल्ट बनता है। ठीक है, क्या बने, एक तो सोल्ट होते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस के बबल्स हम देख सकते हैं। बिकॉज हाइड्रोजन इज कंबसिबल दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय विद ए बर्निंग स्प्लिट। यानी जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, बबल्स होती है, वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है, इसलिए क्या होती है, कंबसिबल होती है और हम क्या है, बर्निंग स्प्लिट से देख सकते हैं। देखो, जब हम मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ में तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड नहीं लेते, वो क्या है, हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा करता है, इसलिए हम डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं। जैसे हमने क्या लिया, सोडियम ले लिया, कोई भी जैसे मान लो मेटल ले लिया, साथ में हमने लिया HCl, तो ये क्या बनेगा, Na प्लस HCl। HCl कैसे टूटता है, HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। अब क्या है, जो ये Cl नेगेटिव है वो Na के साथ में बॉन्ड बना लेता है, NaCl हो गया। और जो H है वो क्या है, H है वो क्या है, खुद ही अपने आप से बॉन्डिंग कर लेगा H2। तो हम 2 मोल तो HCl के लेंगे ताकि H2 हो जाए, और Na है वो क्या है, Cl में कन्वर्ट हो जाए। Na है वो Cl के साथ में बॉन्ड बना ले और 2 हमारा NaCl बन जाए। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन कैसे होगी, HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो Na है 2 मॉलिक्यूल वो क्या करेंगे, जो HCl है इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे और जो 2 हाइड्रोजन है वो क्या है, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जो ये है मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये क्या है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवाने के लिए। ठीक है, जैसे हमने एक मैग्नीशियम का मैंने एग्जांपल दे दिया, Mg प्लस में 2HNO3 डाइल्यूट एसिड के साथ में क्या है, रिएक्ट करेंगे MgNO3 की ट्वाइस और क्या है, H2 बना लेंगे। देखो NO3 की ट्वाइस हमने क्यों लिया, क्योंकि Mg है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और एक NO3 पे क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या है कि Mg 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए NO3 के 2 हमें क्या है, मॉलिक्यूल चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, होल ट्वाइस। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है मेटल रिएक्शन विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट, कि हमने मेटल की रिएक्शन करवानी है किसी दूसरे के सोल्ट के साथ में। जैसे हमने एक मेटल लिया, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम मेटल सोल्ट के साथ में, तो क्या होगा, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। ये जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जो चैप्टर 1 है उसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी ना, वही वाली रिएक्शन होगी यहाँ पे। इट सॉल्व सोल्यूशन इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। ये भी हमने पढ़ा था कि जो सभी जो मेटल्स है वो एक सिमिलर प्रोपोर्शन में क्या है, नहीं रिएक्ट कर सकते। कोई क्या है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने से कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ऐसा ही होता है। द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन रेगुलरिटी यूज्ड मेटल्स हैज बीन ऑर्डर्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाला गया है, जिसको हम रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे जैसे मान लो उनको मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाला गया है उसको हम रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। जैसे कि मेटल ए है
ठीक है, हमने दूसरे मेटल का सोल्ट ले लिया, तो जो ये है क्या है, पहले के साथ में तो क्या रिएक्शन कर लेगा, यानी सोल्ट के साथ में कोई जो एटम है वो मेटल ए के साथ में सोल्ट बना लेगा, और जो मेटल बी है वो अपना अलग हो जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। जैसे कि देखो Fe प्लस में CuSO4 क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। इसका क्या मतलब है कि जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। देखो जैसे रिएक्टिविटी सीरीज देखो, Fe ऊपर है Cu नीचे है, तो Fe क्या है, ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है कॉपर से, इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, Cu प्लस में 2AgNO3, ठीक है, इस तरीके जो Ag है वो नीचे है और जो कॉपर है वो क्या है, ऊपर है। देखो Ag तो नीचे है, कॉपर ऊपर है, तो ये क्या है, कॉपर क्या है, डिस्प्लेस कर सकता है Ag को, तो ये क्या है, कॉपर क्या है, नाइट्रेट बन जाएगा और Ag बाहर। ठीक है, ये क्या है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ थर्मिट वेल्डिंग, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इसका जो यूज है वो कहाँ गया है, जो थर्मिट वेल्डिंग होती है ना, हीटिंग से हम जो वेल्डिंग करते हैं वहां पे इसका यूज हो जाता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है आयरन को, ठीक है, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, स्टील की प्रोडक्शन करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इन विच आयरन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, जहां पे हम आयरन को उसके ऑक्साइड से क्या है, अलग कर लेते हैं कार्बन की हेल्प से। इट इज मोस्टली यूटिलाइज्ड इन द मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन में भी क्या है, हम इसका यूज करते हैं इन्हें सोर्स बनाने में। अब नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। कुछ इसका इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही गया कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। आओ दोबारा देखते हैं कि जो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आल्सो नोन एज द एक्टिविटी सीरीज, हम रिएक्टिविटी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि हम मेटल्स को अरेंज करते हैं उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उनको ऊपर रखा, जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती गई ना, हमने क्या उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देखो मैं अपने जब मैं स्टूडेंट थी उस समय किस तरीके से इसको याद करती थी, क्योंकि ऐसा कोई रूल इसका बनना नहीं लर्न करने के लिए। मैं ऐसे याद करती थी, जो +1 वाले है ना चार्ज वाले वो ऊपर, फिर +2 वाले, फिर +3 वाले, फिर न्यूट्रल वाले, मतलब इस तरीके से मैं रखती थी इनको। जैसे पोटाशियम है, इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज होता है ना ऊपर, जैसे Na हो गया, फिर कैल्शियम और मरकरी, एल्यूमिनियम, जिंक, यानी जैसे जैसे जो इसका जो चार्जेस है यानी वो बढ़ता जाएगा। चार्जेस का कहने का मतलब है टेंडेंसी, ठीक है, बढ़ती जाएगी। अब जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है वो तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, जिसके ऊपर 2 है वो उससे कम है उससे ज्यादा। फिर जो क्या है बिल्कुल ही न्यूट्रल है, जिसका जो आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट है या मतलब कि हाफ फिल्ड है, जो थोड़ा स्टेबल है, वो क्या है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। बाकी आपका अपना तरीका है, आप किस तरीके से याद करें। कुछ कुछ जैसे एलिमेंट है, जैसे पोटाशियम हो गया, सोडियम की हम लगभग देखते हैं, और जो ये हो गया हमारा आयरन, कॉपर, और ये सिल्वर हो गया, एक दो मतलब इसको याद कर लो जो आपको लगभग जो आपको रिएक्शन में मिल जाता है, ये वाला इसके नीचे आता है। वैसे ना आप एक बार इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि ये ऊपर था ये नीचे था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है पोटाशियम, ठीक है, और जो लिस्ट रिएक्टिव होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, टॉप टू बॉटम हम चलते हैं तो रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज होती जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है जी, वन मोर थिंग, जो ये वाली वीडियो है ये थोड़ी सी शॉर्ट होगी, क्योंकि जो इसके अंदर बाद जो टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसको मैं एक वीडियो में मतलब कि हाफ यहाँ दिखाऊं हाफ दूसरी वीडियो में दिखाऊं तो इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो मैं कंप्लीट ही नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इसलिए यहाँ पे मैं क्या थोड़ी सी जो इस वीडियो को शॉर्ट रखा है। अब नेक्स्ट है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। हमने क्या करना है, एक मेटल को और एक क्या है नॉन मेटल की रिएक्शन करवानी है। मेटल्स लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइंस। ठीक है, जो मेटल्स है वो क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और कैटाइंस बनाते हैं।
नॉन मेटल क्या करेंगे, जो मेटल ने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया था ना, उन्हीं को गेन कर लेते हैं और क्या बना लेंगे, अनाइंस। इस तरीके से क्या एक हमारा सोल्ट बन जाएगा। द कैटायन एंड द एनायन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जो कैटायन है और जो अनायन है वो क्या है, अट्रैक्ट होंगे टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, दस फॉर्मिंग एंड आयोनिक बॉन्ड। जब एक कैटायन और एक एनायन आपस में बॉन्डिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि इन सोडियम क्लोराइड द आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द अपोजिट चार्ज सोडियम एंड क्लोराइड आयन। देखो सोडियम है, मैंने फॉर्मेशन दिखा रखी है, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। अब सोडियम है Na, इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है इसका 11, 2,8,1। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज। तो जब ये लूज करेगा तो क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन हमें दिया है वो कौन ले लेगा, नॉन मेटल, है ना, वो कौन लेगा, हमारा नॉन मेटल। जैसे कि अब जो क्लोरीन है उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव। Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए क्या आ गया, पॉजिटिव। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखो, अब इन दोनों का आपस में बॉन्ड होगा, ठीक है। एक Na के पास इलेक्ट्रॉन, मैंने इसका फॉर्मेशन दिखा रखी है, Cl के पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने क्रॉस इसलिए बनाई है, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। क्लोरीन के देखो कैसे होते हैं, 2, 8, 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। फील कैसे करेंगे, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, फिर 7। तो लास्ट सेल में कितना हुआ, 7, इसका हुआ 1। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया क्लोरीन ने, तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब जो तुम आपका होमवर्क है वो है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, MgCl2। ये खुद ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इसका समझाऊंगी। और ऐसे ही जैसे बहुत सारे होते हैं, MgO, Na2O, बहुत इजी है, आप खुद ट्राई करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।